कभी सोचा है कि रियाजी का कोई सवाल असल में एक पजल की तरह होता है? एक ऐसा पजल जो बस हल होने का इंतजार कर रहा हो। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम मिलकर इन कोड्स को तोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हर मसले के अंदर ही उसका हल छुपा होता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रियाजी के किसी सवाल पर आकर फंस जाते हैं और ये बहुत आम बात है। लेकिन सोचें, क्या हो अगर इस मसले को देखने का एक बेहतर, एक अलग तरीका हो। आज हम एक ऐसा ही तरीका सीखेंगे, एक ऐसा मंतकी रास्ता जो बड़े से बड़े, मुश्किल तरीन मसले को भी छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देता है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम 3 अलग अलग केसेस को देखेंगे। पहले एक इंटीजर पजल, फिर एक थोड़ा मुश्किल ज्योमेट्री चैलेंज, और आखिर में इन सब से जो हम सीखेंगे उससे हम एक मास्टर ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे किसी भी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलें फिर शुरू करते हैं। हमारा अंदाज बिल्कुल एक जासूस जैसा होगा। हर मसले को हम एक केस फाइल समझेंगे जिसे स्टेप बाय स्टेप मंतिक के साथ हल करना है। अच्छा, तो ये है हमारी आज की केस फाइल्स। अब पहली नजर में देखें तो ये सब कितनी अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ इंटीजर्स हैं, दूसरी तरफ ज्योमेट्री और अलजेब्रा। लेकिन असल राज पता क्या है? इन सबको हल करने का जो बुनियादी तरीका है ना, वो हैरान अंगेज तौर पर एक जैसा ही है। तो हमारी पहली केस फाइल ये एक पहेली है लगातार इंटीजर्स के बारे में। ये समझें कि वार्म अप के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। तो चैलेंज सीधा सा है, हमें 3 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो एक के बाद एक आते हों और जिन्हें जमा करें तो जवाब 42 आए। चलें इस कोड को तोड़ते हैं। इस केस को हल करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल वाज़ेह 3 स्टेप्स का प्लान है। ये समझें कि एक रोड मैप है जो हमें सीधा जवाब तक पहुंचाएगा। अब यहां एक बहुत दिलचस्प चीज हो रही है, हम अल्फाज को रियाजी की जबान में बदल रहे हैं। देखें, 3 लगातार इंटीजर्स का मतलब क्या है? अगर पहला नंबर x है तो जाहिर है अगला x+1 होगा और उससे अगला x+2। बस इतना सादा है। और ये देखें, हमने पूरे मसले को एक सादा सी इक्वेशन में बदल दिया। इन तीनों को जमा करें तो जवाब 42 आता है। अब तो बस इसे हल करना बाकी है। अच्छा, जब हमने पिछली इक्वेशन को आसान किया, यानी तीनों x को जमा किया, तो हमें मिला 3x + 3 = 42। और जब x के लिए हल किया तो जवाब आया 13। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 3 नंबर्स हैं 13, 14 और 15। ले जनाब, पहला केस हल हो गया। पहला केस तो हो गया क्लोज। अब बारी है केस फाइल नंबर 2 की। तैयार हो जाएं क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है। इसमें ज्योमेट्री भी है और साथ में ये थोड़े ट्रिकी नंबर्स जिन्हें हम रेडिकल या स्क्वायर रूट्स कहते हैं। तो ये मसला एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कायमुल ज़ाविया मुसल्लस के बारे में है। हमें इसका एरिया यानी रकबा दिया गया है और एक साइड की लंबाई भी। हमें बस दूसरी साइड की लंबाई पता करनी है। अब देखिए, इस केस को हल करने के लिए हमें एक खास टूल की जरूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। नाम थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन ये है बहुत आसान। इसका मतलब सिर्फ ये है कि फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से से स्क्वायर रूट को हटा दिया जाए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और यहां एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। जब इक्वेशन साफ हो जाती है तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सिर्फ दोनों साइड्स पर एक जैसी टर्म्स को मैच करते हैं और बस सीधा जवाब हमारे सामने होता है। अच्छा, इसी केस फाइल का जो दूसरा हिस्सा है वो एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततील के बारे में है। और यहां भी पहला स्टेप बिल्कुल वही है। हिसाब को आसान बनाने के लिए हमें पहले इन स्क्वायर रूट्स को सिंप्लीफाई करना होगा। अब एरिया निकालने के लिए हम फॉइल मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये अलजेब्रा का एक बहुत ही बुनियादी असूल है। ये हमें याद दिलाता है कि 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है ताकि कोई गलती ना हो। तो हमारा एक्शन प्लान क्या है? पहला स्टेप, रेडिकल्स को सिंप्लीफाई करें। दूसरा स्टेप, फॉइल मेथड से उन्हें मल्टीप्लाई करें। और तीसरा और आखिरी स्टेप, एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा करके फाइनल जवाब निकाल लें। और इन सब स्टेप्स के बाद ये रहा हमारा जवाब। मुस्ततील का फाइनल एरिया है -2 + 11√2। देखा, एक पेचीदा से मसले का कितना साफ सुथरा जवाब निकला। अब आती है हमारी आखिरी केस फाइल। ये क्लासिक दिमागी पहेली है। देखने में शायद थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशंस का एक सादा सा सिस्टम उसे मिनटों में हल कर देता है। तो हमें 2 बातें बताई गई हैं। पहली, 2 नंबर्स को जमा करें तो 68 बनता है। दूसरी, उन्हीं 2 नंबर्स को माइनस करें तो 22 बनता है। हमने बस इन 2 बातों को 2 अलग अलग इक्वेशंस में लिख लिया है।
अब इसे हल करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। एक एक करके हल करने के बजाय हम सीधा दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा कर देते हैं, और जैसे ही हम ये करते हैं y खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है और मसला एकदम आसान हो जाता है। और ये रहे वो दो पुरस्कार नंबर्स 45 और 23। इन्हें जमा करें तो 68 बनता है और माइनस करें तो 22। लीजिए, तीसरा और आखिरी केस भी सॉल्व हो गया। तो हमने 3 अलग अलग केसेस हल कर लिए, लेकिन सबसे अहम बात पता है क्या है? इन सबको हल करने के लिए हमने एक ही बुनियादी लॉजिक, एक ही तरीका इस्तेमाल किया, और यही है हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर्स ब्लूप्रिंट। तो इस सब से हमने क्या सीखा? यही कि हर रियाजी के मसले को हल करने का एक ब्लूप्रिंट होता है। सबसे पहले नामालूम चीज़ों को डिफाइन करें, फिर अल्फाज को इक्वेशंस में बदलें, चीज़ों को आसान करें और फिर स्टेप बाय स्टेप हल कर लें। ये हिकमत अमली सिर्फ इन सवालों के लिए नहीं, ये हर जगह काम आती है। एक बात याद रखने की है कि ये मंतिकी सोच सिर्फ रियाजी तक महदूद नहीं है, इसे जिंदगी के किसी भी चैलेंज पर अप्लाई किया जा सकता है। तो अब असल सवाल यह है कि इस ब्लूप्रिंट के साथ अगला कौन सा कोड तोड़ा